हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हमने आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल बेटा क्लियर कर दिया। आज हम पढ़ते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इंक्रीजिंग और क्या पढ़ेंगे बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए आज हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आपका डिस्कस कर रहे हैं। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस नेक्स्ट टॉपिक आज हम आपका स्टार्ट करें। इंक्रीजिंग आपने पढ़ा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट बेटा dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ द नॉर्मल बेटा 1/dy बाई डी एक्स होता है, माइनस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 1/dy बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। इस टाइप से होते। ये आपने पढ़ा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आज हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए सबसे पहले मैं इंक्रीजिंग फंक्शन डिस्कस करता हूं। ए फंक्शन f of x is increasing, a function f of x is increasing at open interval a से b if x1 and x2 are two elements belongs to a से b, if x1 less than x2 then f of x1 less than is equal to बेटा क्या बने, f of x2। बेटा f of x1 less than is equal to क्या बने, f of x2। कहता है एक फंक्शन f(x) को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे ओपन इंटरवल a से b पर, जब दो एलिमेंट्स हम लेके चलते हैं x1 x2 कोई भी इंटरवल के बिलोंग करते हैं। अगर x1 बेटा x2 से लेस है देन f of x1 लेस देन इज इक्वल टू बेटा क्या बनता है, f of x2। बेटा f of x1 लेस देन इज इक्वल टू क्या बनता है, f of x2 बनता है। तो ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। देखिए बेटा ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, ये पॉइंट कोई भी a है, ये पॉइंट बेटा ये कोई भी b है। यहाँ पे आपके पास कोई a पर इस तरह आपके पास बेटा कोई ग्राफ चलता है, इस तरह आपके पास कोई ग्राफ है बेटा, ठीक है भाई, इस तरह आपके पास कोई ग्राफ है। तो ये आपके पास रिजल्ट हो गया भाई, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट, इसका मतलब इन दो ये पॉइंट आपके पास है, ये रिजल्ट आपके पास है भाई। तो यहाँ पे क्या कहता है कि x1 लेस देन x2 है, x यहाँ पे कोई भी है बेटा, ये x1 है, ये x2, इस टाइप से चलता जा रहा है। x1 x2 से लेस है, ठीक है। बट ये क्या था, f of x1 लेस देन इज इक्वल टू f of x2, इक्वल लेस देन या इक्वल हो सकता है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट पे देखिए ग्राफ बिल्कुल सेम है। इस पॉइंट का ग्राफ बेटा क्या है, सेम है। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी जहां पे ग्राफ दो पॉइंट पे सेम बने, x1 x2 से लेस हो, या हम कहते हैं x3 इस टाइप से, इसको हम x1 नाम दे दें बेटा, इसको क्या नाम दे दें x2, इसको x0 नाम दे दिया। तो क्या कहता है, x1 x2 a और b में बिलोंग करता है, x1 x2 से लेस है, तो f of x1 लेस देन इज इक्वल टू बेटा f of x2 बने। तो ऐसे फंक्शन को बेटा हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। बेटा क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। एक यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसके बाद एक होता है आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है बेटा, इफ अगर x1 लेस देन x2 है देन f of x1 लेस देन बेटा f of x2। बता यहाँ पे इक्वल का जो साइन है, देखो यहाँ पे इक्वल का साइन है तो ग्राफ किन्हीं भी दो पॉइंट पे इक्वल हो सकता है, बट यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। f of x1 लेस देन f of x2 होगा। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ लेस का सिंबल है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है। अगर यहाँ पे सिर्फ लेस का सिंबल है तो इसको क्या कहेंगे बेटा हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या कहेंगे बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे इसका बेटा हम ग्राफ डिफाइन करूंगा, बेटा ये मेरे पास x है, ये y है, ठीक है। यहाँ पे बेटा कोई भी x डैश है, यहाँ पे कोई y डैश। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पॉइंट है कि ग्राफ इस टाइप से रोटेट होता जाता है। ये पॉइंट मैं ले लिया बेटा a है, कोई भी ये पॉइंट मेरे पास b है, इस टाइप से ये ग्राफ क्या होता जा रहा है बेटा, देखिए ये f of x1 है, ये बेटा f of x2 है, ये f of x3 चलता जा रहा है। तो इस टाइप का जो ग्राफ होगा इस टाइप से, ये किसका होगा बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का होगा, जहां पे ग्राफ सेम बनते हैं। इसमें सेम नहीं है किसी भी पॉइंट पे, f of x1 f of x2 से लेस है, x2 x3 से लेस है, इस तरह चलता जा रहा है। तो ये कराएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आता, यहाँ पे इक्वल का साइन आता है उसको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये होता है बेटा क्या कहलाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह बेटा एक क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बेटा देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा बेटा, देखिए इसमें डिक्रीजिंग में क्या कहता है, ए फंक्शन f of x is decreasing at open interval a से b, x1 x2 two elements belongs to a से b, if x1 less than x2 then f of x1 greater than equal to
एफ ऑफ x2 बन जाए। बेटा एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या बन जाए, एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 बने, तो इसको कहते हैं बेटा हम डिक्रीजिंग। बेटा इसको क्या कहते हैं हम, डिक्रीजिंग। एक होता है यहाँ पे बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग क्या होगा बेटा, इसी टाइप से x1 x2 टू एलिमेंट बिलोंग द ओपन इंटरवल ए से बी, x1 लेस देन बेटा x2 है, देन एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 बने। इसमें इक्वल का साइन नहीं आता भाई, इसमें इक्वल का साइन आता है, उसमें लेस का सिंबल था, इसमें ग्रेटर का सिंबल ही हो गया। ये क्या कहलाता है, डिक्रीजिंग। ये क्या कहलाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस बेटा। तो ये होता है इंक्रीजिंग, और मैंने क्या डिस्कस किया बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन की। क्या आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्या डिक्रीजिंग, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। एक आपके पास फंक्शन कहता है, इसको कहते हैं हम डेरिवेटिव टेस्ट। क्या कह सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बेटा। डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूं, सेकंड कंडीशन कि इफ ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बेटा। अगर बेटा किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, उसका डिफरेंशिएशन 0 या 0 से ग्रेटर बने, ऐसे फंक्शन को बेटा हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर बेटा आपके पास ये आ जाए एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ जाए, तो बेटा ये फंक्शन क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। बेटा एफ डैश एक्स अगर 0 से छोटा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, एफ डैश एक्स 0 या 0 से बड़ा है तो बेटा ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा बेटा, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन। 0 से बड़ा है अगर डेरिवेटिव, 0 से छोटा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। ये डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। देखिए मैं पहला क्वेश्चन सब डिस्कस कर रहा हूं आपकी एक्सरसाइज का। पहले क्वेश्चन में कहता है विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव। बेटा पहले में क्या कहता है, डेरिवेटिव का यूज करे बगैर, सो दैट दिस फंक्शन, एक फंक्शन है मेरे पास बेटा एफ ऑफ एक्स है, क्या है ए एक्स प्लस बी, क्या शो करना है, शो करना है इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कि मेरे पास ये शो करना है कि ये कैसा फंक्शन होगा बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और किसका यूज नहीं करना, विदाउट यूज द डिफरेंशिएशन, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का यूज नहीं करना। और इसको क्या दिखाना है बेटा, हमें इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है। बगैर डेरिवेटिव का यूज करे बेटा फंक्शन को इंक्रीजिंग कैसे दिखाएंगे वो देखिए। मैं लेके चला बेटा कि मेरे पास कोई भी दो एलिमेंट, एक x1 है एक x2 है, R में बिलोंग करते हैं, ऑन R पे। फंक्शन ऑन किस पे दिखाना है बेटा, ये R पे भी। तो x1 x2 दो फंक्शन है जो किस में बिलोंग करते हैं, R में बिलोंग करते हैं। अब ये क्लियर हो गया, मैं लेके चलता हूँ बेटा लेट। मैं कहता हूँ यहाँ पे x1 बेटा किससे लेस है, x2 से लेस है। बेटा मैं क्या लेके चला, x1 किससे लेस है, x2 से लेस है। मैंने दोनों तरफ a मल्टीप्लाई कर दिया, ax1 लेस देन बेटा कितना हो गया, ax2। बेटा x1 किससे लेस है, x2 से लेस है, ax1 लेस देन ax2। दोनों तरफ a मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ b ऐड कर दिया, ax1 प्लस b, और बेटा ये हो गया ax2 प्लस b। तो आपको दिखाई देगा ये किसकी वैल्यू बन गई बेटा, f ऑफ x1 की वैल्यू बन गई। बेटा ये किसकी वैल्यू बन गई, f ऑफ x2 की वैल्यू बन गई। आपको दिखाना था कि आपके पास क्या बने बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बने। तो मैं लेके चला x1 x2 से लेस है, a मल्टीप्लाई किया, b ऐड किया। ये किसको देख के किया, फंक्शन को देख के किया मैंने। तो मेरे पास आ गया f ऑफ x1 लेस देन बेटा क्या बन गया, f ऑफ x2 बन गया। इसका मतलब फंक्शन क्या बन गया बेटा आपके पास, f ऑफ x क्या बन गया, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बन गया, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जो f ऑफ x है बेटा वो क्या बन गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन गया f ऑफ x। आया अभी समझ में। और देखिए मैं एक एग्जांपल और उठाता हूं बेटा इसी टाइप का, उसमें भी डेरिवेटिव टेस्ट का यूज नहीं करना। आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऑन R पे चेक करना है और आपको दिखाना है विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव दिस इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस बेटा। तो हम क्या लेके चले बेटा, लेट कि x1 and x2 टू एलिमेंट्स बिलोंग्स टू R। बेटा लेट हम लेके चले x1 लेस देन बेटा कितना x2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड इस फंक्शन को देख के, x1 का स्क्वायर लेस देन बेटा कितना हो गया, x2 का स्क्वायर। ये हो गया f ऑफ x1, बेटा ये बन गया f ऑफ x2। तो इसका मतलब f ऑफ x1 किससे लेस बन गया बेटा, f ऑफ x2 से लेस बन गया। इसका मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ द रिजल्ट्स क्या बन गया, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। f ऑफ x क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये तो हो गया विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव। विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव करे तो फंक्शन को देख के आपको रिजल्ट लेके चलना है, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 दिखाना है भाई। अब देखिए डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके मैं एक फंक्शन आपको इंक्रीजिंग दिखाता हूं। मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, मेरे पास एक फंक्शन है 4x³ -6x²
प्लस 3x प्लस 12 आपको दिखाना है इज इंक्रीजिंग। क्या दिखाना है बेटा, ये क्या होगा, इसमें कुछ नहीं कहा कि डेरिवेटिव का टेस्ट यूज करना है या नहीं करना, तो इसमें मैं डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके इसको इंक्रीजिंग दिखाऊंगा। मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया बेटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा fx का डिफरेंशिएशन f डैश x कितना हो गया बेटा, ये 12x स्क्वायर माइनस का कितना आ गया 12x प्लस का कितना हो गया बेटा 3 ले लिया कॉमन बेटा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये बन गया बेटा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बात अब क्लियर है, ये होल स्क्वायर बन गया। होल स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा, स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हो गया कि जो f डैश x है बेटा वो क्या हो गया, 0 या 0 से बड़ा होगा। मैंने अभी आपको बताया किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, उसका डिफरेंशिएशन 0 या 0 से बड़ा है तो क्या कहलाता है बेटा, fx इज इंक्रीजिंग। बेटा fx कैसा फंक्शन होगा बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये डेरिवेटिव टेस्ट कहलाता है। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद हमने डिफाइन किया कि वैल्यू 0 से बड़ी आती है, अगर 0 से बड़ा आता है तो फंक्शन क्या बन गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। और देखिए जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया इसने बेटा, क्वेश्चन इसने क्या कहा कि f ऑफ x की वैल्यू आपके पास x प्लस 1/x है और ये कहता है x की वैल्यू 1 से बड़ी है, आपको दिखाना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। बेटा आपको क्या दिखाना है, ये फंक्शन क्या बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। कैसे क्यों करें बेटा, इसका डिफरेंशिएशन किया f डैश x, हमने क्या कर दिया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x हो गया 1/x स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इफ अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर कुछ भी लो यहाँ पे पुट करो आप, भाई x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू ले यहाँ पे पुट करें, 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो जो ये रिजल्ट आएगा ये इस 1 से ग्रेटर ही होगा। अगर ये इस 1 से ग्रेटर होगा तो मतलब बेटा क्लियर हो गया, अगर ये इससे ग्रेटर होगा इसका मतलब जो f डैश x है वो बेटा किससे बड़ी वैल्यू देगा बेटा, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देगा। और f डैश x 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देगा तो फंक्शन क्या बन गया बेटा, fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। बेटा f ऑफ x कैसा फंक्शन बन गया बोलिए, अगर ये वैल्यू 0 से ग्रेटर वैल्यू देगा तो f ऑफ x कैसा फंक्शन बनेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। यही आपके पास बेटा इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है भाई, अब आगे क्या कहेगा, अब ये तो सिर्फ पूछ रहा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अब ये कहेगा आपको एक फंक्शन देगा, फंक्शन देके आपसे कहेगा कि फंक्शन के x की किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीज करेगा। उसको कैसे डिस्कस करते हैं बेटा वो देखिए। एक क्वेश्चन से बेटा f ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा x अपॉन कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सीखना बेटा, अच्छी तरह सीखना, इंपॉर्टेंट पोर्शन अब स्टार्ट हो गया इस एक्सरसाइज का, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। इसमें क्या कहेगा कि आपको एक फंक्शन fx दे दिया, fx देने के बाद आपसे क्या कहेगा कि x के किस इंटरवल पे, जो लाइन है आपके पास एक्सिस की उसकी किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीज करेगा। कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए बेटा। सबसे पहला स्टेप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा fx का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा, f डैश x, इसमें मेथड लगा दो बेटा u बाई v। बेटा इसमें क्या मेथड लगाते हैं बेटा बोलिए, u बाई v। तो u बाई v मेथड क्या कहता है बेटा, v का स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, v सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम, u का डेरिवेटिव बेटा 1 माइनस x सेम, इसका डिफरेंशिएशन बेटा 2x, तो ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा तो यहाँ पे f डैश x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये हो गया 1 माइनस एक्स, एक हो गया बेटा आपके पास 1 प्लस एक्स और एक हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा कितना हो गया, एक हो गया 1 माइनस एक्स, एक हो गया 1 प्लस एक्स और नीचे क्या बन गया बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद क्या करते हैं हम, पुट करते हैं बेटा f डैश x इज इक्वल टू 0। बेटा f डैश x को 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करो, अगर ये 0 के बराबर है तो x की दो वैल्यू निकलेगी, एक x की वैल्यू 1 आएगी और एक x की वैल्यू बेटा -1 आएगी। दो वैल्यू आ गई 0 के बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, एक x की वैल्यू 1 और एक x की वैल्यू बेटा कितनी होगी -1। अब कैसे चेक करते हैं वो देखिए बेटा। सबसे पहले मैं चेक करता हूं एट x इज इक्वल टू 1 पे। कैसे करते हैं बेटा, -1 पे करते हैं। चलो x इज इक्वल टू -1 पे मैं कहता हूं इफ अगर x की वैल्यू -1 से लेस है, -1 से स्लाइटली लेस, -1 से लेस माइनस का 1.1 होगा और ये फंक्शन f डैश x में पुट करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि f डैश x कैसा साइन देता है, पॉजिटिव देता है नेगेटिव देता है। पॉजिटिव दे तो फंक्शन उस इंटरवल के उस कंडीशन पे इंक्रीज करेगा, नेगेटिव दे तो उस इंटरवल के उस कंडीशन पे डिक्रीज करेगा। अगर x की वैल्यू -1 से लेस है, -1 से लेस -1.1 होता है बेटा,
तो यहाँ पे -1.1 पुट करो, -1.1, यहाँ पे भी क्या पुट करें, -1.1, तो -1.1 ये प्लस हो गया, -1.1 ये नेगेटिव साइन देगा, ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, नीचे होल स्क्वायर है तो इसको तो पॉजिटिव देना ही, हमेशा नेगेटिव दे ही नहीं सकता, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव, इसका मतलब सो एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, और एफ डैश एक्स बेटा नेगेटिव, जब भी साइन नेगेटिव देगा तो उस कंडीशन पे फंक्शन बेटा डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया बेटा, डिक्रीज कर गया। इफ अगर एक्स की वैल्यू बेटा -1 से ग्रेटर है, -1 से ग्रेटर -0.9 होगा, तो -0.9 पॉजिटिव, -0.9 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, एफ डैश एक्स कैसा साइन देगा बेटा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव देगा तो बेटा फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बेटा पॉजिटिव दे तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे आ जाओ बेटा, इस पे आ जाए बेटा, देखिए एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 पे चेक करना, 1 पे चेक करेंगे बेटा, इफ अगर एक्स की वैल्यू बेटा 1 से लेस है, सो एफ डैश एक्स इज बेटा, अगर एक्स की वैल्यू 1 से लेस है, 1 से लेस बेटा कितना होगा, 0.9 होगा बेटा, 1 से लेस कितना बनेगा, 0.9, तो 1 से लेस लो, 0.9 पॉजिटिव, 0.9 पॉजिटिव, एफ डैश एक्स कैसा साइन देगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव देगा तो बेटा फंक्शन कैसा होगा बेटा, इंक्रीज होगा। अगर x की वैल्यू बेटा 1 से ग्रेटर है बेटा, अगर x की वैल्यू किससे ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर, 1.1 होगी, 1.1 ये नेगेटिव देगा, 1 - 1.1 नेगेटिव साइन आएगा, ये क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव, सो एफ डैश एक्स बेटा क्या बन गया, एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, और नेगेटिव है तो बेटा फंक्शन क्या करेगा बेटा, फिर ये डिक्रीजिंग करेगा बेटा, नेगेटिव है तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज। तो मैंने मेरे पास दो ही वैल्यू थी एक्स की, और दोनों पे मैंने चेक कर दिया, देख लिया कि कहाँ पे इंक्रीज करता है, कहाँ पे डिक्रीज करता है। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, देखिए कैसे बेटा, आपको पता है बेटा, ये आपके पास एक नंबरिंग लाइन होती है बेटा, ये ले लिया बेटा आपके पास, ये पॉइंट है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, -1, -2, -3, माइनस इन्फिनिटिव, और ये जाता है प्लस इन्फिनिटी, ये लाइन है। अब देखिए सबसे पहले क्या कहता है, डिक्रीज वाले रिजल्ट उठा लो, चलो डिक्रीज कब करता है, यहाँ पे डिक्रीज करता है, यहाँ पे डिक्रीज कब करता है, जब एक्स की वैल्यू -1 से छोटी हो और एक्स की वैल्यू +1 से बड़ी हो, तो डिक्रीज कब करता है, जब एक्स की वैल्यू -1 से छोटी, -1 से छोटा इधर चलता आएगा, इधर 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 इधर, इसका मतलब -∞ से -1 के बीच में डिक्रीज करता है। फिर क्या कहता है, एक्स की वैल्यू डिक्रीज कब करती है, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी बेटा इधर चलती जाएगी, इधर इधर इधर, कहां तक, इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, कब करता है, -∞ से -1, एंड कितना बेटा बोलिए, 1 से इन्फिनिटी। इसका मतलब -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी के बीच में फंक्शन क्या कर गया बेटा, डिक्रीज कर गया, फंक्शन क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। इसके बाद बेटा इंक्रीज कब करता है, देखिए अब इंक्रीज करता है, एक्स की वैल्यू -1 से ग्रेटर है, इंक्रीज कब करता है, 1 से लेस है, -1 से ग्रेटर बेटा इधर चलेगा, -1 से ग्रेटर, और 1 से लेस, 1 से लेस इधर चलेगा, इसका मतलब -1 से जब इधर जाएगा और ये 1 इधर लेके आ रहा है, इसका मतलब -1 से 1 के बीच में, इस इंटरवल के बीच में फंक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, क्या होगा बेटा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग -1 से 1। तो ये मैंने इंटरवल डिस्कस कर दिए इस फंक्शन के, कि एक्स की जिस वैल्यू पे फंक्शन इंक्रीज करेगा और बेटा एक्स की जिस वैल्यू पे बेटा फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो किस पे इंक्रीज करेगा बेटा, ये इंक्रीज तो करेगा -1 से 1, किस पे डिक्रीज करेगा, -∞ से -1, और बेटा 1 से इन्फिनिटी के बीच में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये आपके पास बेटा इसका रिजल्ट है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं और आपके सामने करता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, इसका डायरेक्ट मेथड भी होता है इनको सोल्व करना, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आगे बताऊंगा, बट अभी तो आप इस मेथड से इसको सोल्व कीजिए बेटा, अगर बड़ा क्वेश्चन आपका आता है 4 या 6 मार्क्स में भी। देखिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन है बेटा, मेरे पास एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटा कितना है, x³ -9x² प्लस का 15x प्लस 11 बेटा, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, कितना है बेटा, x³ -9x² प्लस 15x प्लस 11। सबसे पहला स्टेप बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये आ गया बेटा 3x² माइनस का 18x प्लस का 15 बेटा, यहां से बेटा 3 कॉमन ले लो, x² माइनस 6x प्लस 5 बेटा फैक्टर बना दो, x -1 x -5। इतना करने के बाद बेटा क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब बेटा 3x -1 x -5 0, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, एक 1, और बेटा एक x की वैल्यू कितनी आ गई 5।
सबसे पहले किस पे चेक करता हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। इफ अगर एक्स की वैल्यू बेटा 1 से लेस है, सो एफ डैश एक्स इज 1 से लेस है, 1 से लेस 0.9 पुट करो, 0.9 0.9 दोनों नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो बेटा फंक्शन क्या करता है बेटा, अभी मैंने बताया इंक्रीज करता है। इफ अगर एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, सो एफ डैश एक्स इज 1 से ग्रेटर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कितना हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव फंक्शन क्या करता है डिक्रीज करता है। एट एक्स इज इक्वल टू किस पे चेक करें 5 पे, अगर एक्स की वैल्यू बेटा 5 से लेस है, सो एफ डैश एक्स बताइए बेटा 5 से अगर लेस है, 5 से लेस 4.9 पॉजिटिव, 4.9 नेगेटिव, तो क्या हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव फंक्शन क्या करता है बेटा डिक्रीज। अगर एक्स की वैल्यू बेटा 5 से ग्रेटर है, सो एफ डैश एक्स इज बेटा 5 से ग्रेटर है तो ये भी पॉजिटिव बेटा, ये भी पॉजिटिव साइन, ये भी पॉजिटिव, तो आ गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो बेटा फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज। ये सब मैंने लिख दिया। अब चेक करना है तो नंबरिंग लाइन ले लो या टाइप कर लो, ये 0 है, 1 2 3 4 5, इधर इन्फिनिटी, -1 -2 -3, इधर बेटा माइनस इन्फिनिटी बेटा। अब क्या कहता है, पहले मैंने किसका उठाया, मैंने इंक्रीज उठा लिया, यहाँ पे इंक्रीज करता है, यहाँ पे इंक्रीज करता है। इंक्रीज कब करता है, जब एक्स की वैल्यू 1 से लेस है। इंक्रीज कब करता है, जब 5 से ग्रेटर, 1 से लेस है। 1 से लेस बेटा इधर चलेगा कि नहीं बेटा, ये बताओ। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से बेटा 1 हो गया, और एक्स की वैल्यू बेटा किससे ग्रेटर है, इंक्रीज पे 5 से ग्रेटर है बेटा, एक्स की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर इधर चलेगा कि नहीं बेटा, तो ये कितना हो गया 5 से इन्फिनिटी हो गया। इस इंटरवल पे बेटा फंक्शन क्या कर गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया बेटा, फंक्शन क्या हो गया इंक्रीजिंग। अब देखिए डिक्रीज कब करता है, ये डिक्रीज वाला रिजल्ट, ये डिक्रीज कब करता है, एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 5 से लेस है। 1 से ग्रेटर बेटा इधर चलेगा, 5 से लेस बेटा इधर चलेगा। इसका मतलब 1 से 5 के बीच में फंक्शन क्या कर गया बेटा, यहाँ पे क्या कर गया डिक्रीज कर गया। अगर 1 से 5 है तो बेटा एफ एक्स क्या कर गया बेटा, यहाँ पे डिक्रीजिंग हो गया। और यहाँ पे क्या था बेटा, एफ ऑफ एक्स क्या था भाई, एफ ऑफ एक्स क्या था इंक्रीजिंग। इस इंटरवल पे भी इंक्रीज, और इधर था उस पे भी इंक्रीज। तो ये होता है अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्यूब की है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, कैसे भी है, जितने पॉइंट वो प्लॉट करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिजल्ट डिस्कस करो, फिर ग्राफ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर दो कि कहां पे इंक्रीज करेगा कहां पे डिक्रीज करेगा। तो ये पॉलिनोमियल के रिजल्ट्स हैं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट आएंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। इनको बेटा अच्छी तरह समझिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और इसको समझ के क्वेश्चन सोल्व कीजिए। प्रॉब्लम हो तो बेटा डिस्कस करोगे। ओके।